हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग क्लास सेकंड करेंगे स्टार्ट। तो टॉपिक है हमारा ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट रूल और उसकी लिमिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेट रूल होता है क्या है? ऑक्टेट रूल अब ऑक्टेट रूल होता है क्या है? अब हर एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल बनने के लिए, और स्टेबल बनने के लिए हर एक एलिमेंट क्या करेगा, हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। आप सबने पढ़ा ही होगा कि ऑक्टेट और डुप्लेट पढ़ा होगा। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। ऑक्टेट रूल होता है क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो कोई भी जो एटम्स होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी किस लिए कर रहे हो? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। फ्यूचर में पैसा, गाड़ी, सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप स्टडी करोगे तो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट जिसे बोलते हैं स्टेबल बनना। तो केमिस्ट्री में एटम जो होता है वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करेगा या फिर गेन, लॉस और गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट या दैट एटम, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल होता है क्या, पहले समझते हैं और देखते हैं फिर उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। ऑक्टेट रूल, every element elements have a tendency मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। have a tendency to complete its octet so it accept or donate the electron, या तो accept करेगा या फिर donate the electrons to form stable noble gas configuration। अब हर एटम और हर एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना, और कंप्लीट कैसे करेगा, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट कर देगा, और अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल मींस होता है सबसे स्टेबल फॉर्म, कि वो इतना ज्यादा स्टेबल है आप इसको कोई एनर्जी दो या इसको, उस एटम को किसी से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेबल हो जाओगे तो आपको भी किसी से कोई मतलब नहीं होगा। तो फॉर सेम एज इट इज एलिमेंट्स भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्टेट तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम जो होता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने वो वैलेंस शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है, और ये हो गया 2 8। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर रहा है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन 2 8 7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन करने के लिए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया 2 8 एंड 8। सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन गेन, ठीक है। सोडियम लॉस करता है, क्लोरीन गेन। ऑक्टेट रूल आपने सबने ही पढ़ा होगा पहले भी, हाँ। अब बट हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या है। इस रूल की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, तो अब हम इन लिमिटेशंस को यहाँ 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहली लिमिटेशन, टॉपिक आ रहा है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की क्या क्या लिमिटेशंस है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहली लिमिटेशन आ रही है, फर्स्ट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल मेटल एटम्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका सेंट्रल मेटल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, बट वो कंपाउंड का फॉर्मेशन तब भी करते हैं, ठीक है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका सेंट्रल मेटल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट, बट वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे कौन से कंपाउंड है वो चेक करते हैं कौन कौन, ये इनकम्प्लीट का यहाँ पे मतलब है क्या। तो इसमें एग्जाम्पल आ रहा है BF3, BeCl2, AlCl3, ATC।
तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो सेंट्रल मेटल है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मींस अगर मैं BF3 की बात करूं तो इसका नॉर्मल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 होते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अगर मैं वही फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में हमें पता है वैलेंस शेल में कितने होते हैं, फ्लोरीन के 7, कितने होते हैं 7, ठीक है। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेम एज इट इज फ्लोरीन। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यस और नो। ये फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं इस फ्लोरीन की बात करूं तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। फ्लोरीन ने तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बात है सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल कौन है, जो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जो सेंटर में प्रेजेंट है। तो देखो फ्लोरीन ने बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो बोरॉन भी सभी फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और शेयर करके ये क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, या बोल सकते हैं इसे लोन पेयर। देखो इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोला जाता है, लोन पेयर, या नॉर्मली या बेसिकली इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और एक लोन पेयर से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, और डबल से 2 बॉन्ड, और ट्रिपल से 3 बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना, एक इसे लोन पेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर भी आप बोल सकते हो, वैसे केमिस्ट्री में जनरली से लोन पेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड, 4 से डबल बॉन्ड एंड 6 से ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1। तो बोरॉन फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये बोरॉन भी सिंगल और ये बोरॉन भी सिंगल। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आप शो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल लो या फिर लोन पेयर्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 है, और लोन पेयर 3 है फ्लोरीन पे, ठीक है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, जोड़ा। इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 6 है और लोन पेयर 3, और इलेक्ट्रॉन पेयर भी 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन बात करूं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6, और कितने लोन पेयर 3। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 6। अभी ये देखो BF3 का स्ट्रक्चर है, हमने लिखा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल मेटल एटम। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो बोरॉन एक बॉन्ड ये बना रहा है, इसको मैं थोड़ा डॉट डॉट येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बॉन्ड ये बन रहा है बोरॉन का, और एक बॉन्ड बोरॉन का यहाँ पर बन रहा है, यस और नो। तो बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे 3, और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है 2, तो 3 बॉन्ड कितने से बना 6। 3 बॉन्ड कितने से बना, देखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 3 बॉन्ड, जो मैंने डॉट डॉट करके भी लिखा है 1 2 3 4 एंड 5 6, ये बॉन्ड बोरॉन का भी है, और उस तरफ से देखा जाए तो फ्लोरीन का भी है। तो बोरॉन ने जब यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, जब यहाँ पे बोरॉन ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, कितने बॉन्ड बनाए 1 2 एंड 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो BF3 स्ट्रक्चर जो वो BF3 का ये रहा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑक्टेट रूल की पहली लिमिटेशन कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एटम मॉलिक्यूल होते हैं जो, या फिर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं जो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करते हैं, वो इसके एग्जांपल ये रहे। तो ऐसी स्पीसीज को एक अलग नाम भी है, इनको मैं राइट में लिख देता हूँ। ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जिनका सेंट्रल मेटल एटम इनकम्प्लीट होता है उसको हम उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोलते हैं, और इट इज नोन एज लुईस एसिड,
उनको लुईस एसिड भी बोलते हैं, लुईस एसिड। जिनका सेंट्रल मेटल एटम इनकम्प्लीट होता है उनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। और तीसरा नाम भी देख लो इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोवैलेंट स्पीसीज। तो इनको 3 अलग नामों से और जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, लुईस एसिड भी वही होते हैं जिनका सेंट्रल मेटल एटम इनकम्प्लीट होता है, एंड लास्ट वन इज हाइपोवैलेंट। तो ये पहली लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की, जिनमें सेंट्रल मेटल एटम इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट। तो यहाँ पे इनका जो ऑक्टेट था, सेंट्रल मेटल एटम कितने इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, 6, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन ऑक्टेट रूल की। सेकंड वन इज, अब कुछ चलो करते हैं पहले सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड लिमिटेशन आ रही है ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स, odd electrons molecules never obey octet rule। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ठीक है। जो odd इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अब ये odd इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है, तो ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखो, NO। अगर कोई बोले NO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये NO है, ठीक है। देखो ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6, यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन के 5, 1 2 3 4, एक 5, चलो यहाँ पे ले लेते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नाइट्रोजन के पास 5 है, इसको 3 चाहिए। अब ये तो इससे 2 ले रहे हैं, अब इससे 3 कैसे शेयर करें, क्योंकि बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, इससे 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्ड बन रहा है बीच में डबल। देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ये रहा, एक व्हाइट कलर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑक्सीजन का 1 2, ये रहा 1 2 वाले मैंने यहाँ लिख दिया, और जो ऊपर वाले ये रहा 1 2, और नाइट्रोजन के बचे हुए 2 तो नाइट्रोजन के ये रहे ऊपर, और जो एक बचा हुआ ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि ये, अब बोलोगे ये तो इनकम्प्लीट है। देखो ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ पे 2 बॉन्ड का मतलब कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे 5 6 7 8 9। अब बोलोगे ये तो ऑक्टेट को कंप्लीट ही नहीं कर रहा, तभी तो ये इसकी लिमिटेशन है। इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑक्टेट को फॉलो ही नहीं करते हैं ना। एक को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, एक के चाहिए 2, और दोनों को शेयरिंग भी करनी है। अगर ये इससे 2 लेगा तो इसके पास कम पड़ गया, ये इससे 3 लेगा तो वो अगर उससे 3 शेयर करेगा तो एक ज्यादा हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन अगर इससे 2 लेता है और नाइट्रोजन भी 2 लेता है, ऑक्सीजन तो कंप्लीट बट नाइट्रोजन इनकम्प्लीट। दूसरे केस में अगर नाइट्रोजन इससे 3 ले और ये भी 3 ले तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाएगा ज्यादा। तो ये लिमिटेशंस है। यहाँ पे इसको ऑड इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला जाता है, इसका भी मतलब बता देते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पे, इट मीन्स वन मॉलिक्यूल, वन एटम contain odd number of electrons। इन दोनों में से जो, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का रियल मतलब क्या है कि 2 एटम है आपके पास, 2 में से एक जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स किस नंबर में होगा, ऑड। ऑड मतलब 1 3 5 7। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑड नंबर में था, उस पे इवन। तो इसकी वजह से एक का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और एक का नहीं होता, इसलिए इस रूल का नाम लिखा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो जिन मॉलिक्यूल्स में कोई एटम, जिस भी एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 में से एक, तो उनमें से एक का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो पाता है और दूसरे का कभी भी होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन ने 2 शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा, बट नाइट्रोजन इनकम्प्लीट हो गया। अगर नाइट्रोजन कंप्लीट करता तो ऑक्सीजन एक्सपेंड कर जाता है एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स नेवर ओबे ऑक्टेट रूल, सेकंड, ठीक है। अब थर्ड करते हैं। थर्ड लिमिटेशन आ रही है कि फर्स्ट लिमिटेशन की जस्ट अपोजिट,
वहां पर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, यहाँ पे सेंट्रल मेटल का जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड का मतलब देखो, थर्ड लिमिटेशन, सेंट्रल मेटल एटम more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो सेंट्रल मेटल एटम चाहिए उनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं कि वो अपना ऑक्टेट को क्या कर लेंगे, एक्सपेंड 8 से ज्यादा। ठीक है, ऐसे कौन से स्पीसीज होती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, PCl5, SF6, IF7, ETC। ठीक है, SF6 का देखो स्ट्रक्चर जो होता है, हम आगे पढ़ेंगे भी हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी में। तो SF6 का स्ट्रक्चर ये होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे सल्फर दिख भी रहा है, सल्फर के पास कितने बॉन्ड है? देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो बताओ 6 बॉन्ड जो होंगे कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा? तो 6 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा? यहाँ पे 12, कितने से? 12। ठीक है, तो इसका दिख रहा होगा आपको, ये ऑक्टेट को तो फॉलो कर ही नहीं रहा। जनरली ऐसा होता है कि जो सल्फर और फॉस्फोरस होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो सल्फर और जो फॉस्फोरस होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, सल्फर का जो ऑक्टेट क्या है, एक्सपेंड कर रहा है 8 से ज्यादा। अगला आता है, जैसे कि यहाँ पे एक और कर लेते हैं, H2SO4। अगर मैं एग्जांपल H2SO4 कर लूं, जो आप बेसिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी से हम सल्फ्यूरिक एसिड का बनाएंगे, और अगली क्लास में या आगे किसी कोई क्लास में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। H2SO4 का बेसिक स्ट्रक्चर देखे, देखो सल्फर सेंटर में, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 एंड 4, 2 हाइड्रोजन, ये रहा 1 एंड 2। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सबको पता है। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेगा तो ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से शेयर करेगा। सेम एज इट इज 1 2 3 4 5 6। सल्फर पे होता है 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन पे होता है 6 1 2, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 लेगा तो मैंने 2 इसकी तरफ रख दिया। इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की ट्रिक में भी सीखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते कैसे है डायरेक्ट। ठीक है, वो आगे की किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑक्सीजन 6 1 2 3 4 5 6। देखो पहले हाइड्रोजन अपना डिप्लेट पूरा करता है, डिप्लेट पूरा। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन 2 शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये रहा। अब ये वाला ऑक्सीजन भी देख लो, दूसरे कलर से शो कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे। ये वाला ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन खुद पे, एक इस हाइड्रोजन से लेगा और एक सल्फर से। क्लियर? इस ऑक्सीजन भी देख लो, ये एक सल्फर से लेगा और एक हाइड्रोजन से। सबका नोबल गैस कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट। तो अगला आता है सल्फर की बारी। अब सबने सल्फर से शेयर कर रहा है तो भाई सल्फर की भी बारी आएगी शेयर करने की, सबसे लेगा। देखो ऊपर वाला ऑक्सीजन सल्फर से 2 ले रहा था तो ये भी इसके 2, ये वाला ऑक्सीजन ले रहा था 1, ये 2 और ये 1। अगर हम देखें सल्फर पे, देखो डबल बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, डबल बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, यहाँ सिंगल और यहाँ पे सिंगल। तो इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं राइट में। तो सल्फर ऊपर वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, नीचे वाले से भी डबल बॉन्ड, देखो ये रहा शेयरिंग में। बचे ऑक्सीजन पे दिखा देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल। सेम एज इट इज ऑक्सीजन के साथ सिंगल और हाइड्रोजन के साथ सिंगल। ये बनाया हमने शेयरिंग करके इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सल्फर को देखो तो सल्फर के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। तो बताओ ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्टेट रूल बोलता है कि
हर एक एटम अपना स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, बट सल्फर तो 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करता ही नहीं है। तो इसकी थर्ड लिमिटेशन थी सेंट्रल मेटल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि सेंट्रल मेटल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये इसकी थर्ड लिमिटेशन। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ लिमिटेशन एकदम बेसिक सी नॉर्मल सी कि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को कभी भी फॉलो नहीं करता। ये आप सभी को पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है, फोर्थ लिमिटेशन, हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स डिप्लेट नॉट ऑक्टेट। किसी भी स्ट्रक्चर में देख लेना, हाइड्रोजन सिर्फ अपना डिप्लेट पूरा करता है। डिप्लेट मींस होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिप्लेट मींस 2 और ऑक्टेट का तो आपको पता ही है 8। तो हाइड्रोजन डिप्लेट कंप्लीट करता है, ना कि कभी ऑक्टेट। चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आप देख लेना, अगर पीछे भी देखा जाए तो हाइड्रोजन डिप्लेट कंप्लीट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये बेसिक सी लिमिटेशन थी, ठीक है। एंड फिफ्थ, नोबल गैसेस। क्या नोबल गैसेस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगी? अब बोलोगे नोबल गैस के पास तो पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, एटीसी। तो इन सब का तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो बताओ ये क्या नोबल गैस जो होती है ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगी? देखो और यहाँ केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग सी है और एक्सेप्शनल भी बहुत सारे केसेस, क्योंकि खुद नोबल गैस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, खुद नोबल गैस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं कि नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ना ही गेन लॉस, कुछ नहीं करना चाहिए, बट ये तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखते हैं फॉर्मेशन कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स having normal gas, having noble gas, noble gases, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस ऑलरेडी कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है। दे शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड, दे शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, दे शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। नोबल गैसेस का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो इनको तो कंपाउंड बनाने ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट देयर कंपाउंड्स, एक मिनट इरेजर का, देयर कंपाउंड have been actually their compound have been actually prepared। अब कौन कौन से कंपाउंड होते हैं एग्जांपल देख लो, लाइक HCF4 नोबल गैसेस का कंपाउंड है, HCF2, ठीक है, KrF2 भी होता है, क्रिप्टॉन F2, ये KrF2 है, ETC, ये अब देखो यहाँ पे लिखा है नोबल गैसेस ऑलरेडी कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। तो नोबल गैसेस का ऑक्टेट जो होता है वो पहले से ही कंप्लीट है, तो इनको कंपाउंड नहीं बनाने चाहिए, बट नोबल गैसेस कंपाउंड बनाती है। तो कुछ एग्जांपल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, HCF4, HCF2, KrF2। तो देखो नोबल गैस खुद ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो बताओ दूसरे कंपाउंड्स और दूसरे एटम्स कैसे फॉलो करेंगे? नोबल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बॉन्ड बना रहे हैं। तो इससे ये तो पता चलता है कि आप कितने भी स्टेबल क्यों ना हो, आपकी कहीं ना कहीं तो बॉन्डिंग चल ही रही होगी किसी ना किसी के साथ और कईयों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे नोबल गैस क्या कर रहा है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो लिमिटेशन क्या क्या थी? सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्टेट होता है, पहली लिमिटेशन, कुछ
स्पीसीज होती है जिनमें सेंट्रल मेटल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकंड, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। थर्ड, जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका ऑक्टेट 8 से ज्यादा होता है कई बार, जैसे SF6, H2SO4। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। नोबल गैसेस खुद उसको फॉलो नहीं कर रही, ऑक्टेट खुद का कंप्लीट होने के बाद भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेना, इसमें सेंट्रल मेटल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज का और भी नाम है, ठीक है। तो इनको पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिनका ऑक्टेट 8 से ज्यादा होते हैं। ऑक्टेट क्या होता है? 8 से ज्यादा, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सेकंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस, लुईस बेस, इनको हम लुईस बेस भी बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट स्पीसीज। इनका तीसरा नाम क्या है? हाइपरवैलेंट स्पीसीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच भी बोला जाता है, लुईस बेस भी, जिसका सेंट्रल मेटल एटम में ऑक्टेट 8 से ज्यादा होते हैं वो लुईस बेस भी कहलाते हैं, और हाइपरवैलेंट भी। ये जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और वो क्या था? इलेक्ट्रॉन रिच। ये लुईस एसिड था और वो क्या था? लुईस बेस। ये हाइपोवैलेंट और वो हाइपरवैलेंट, ये रहा हाइपरवैलेंट। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।